हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हमारा समर कैंप का डे फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो इस बार क्लास 9th साइंस में हमारे जो चैप्टर है मैटर इन अ सराउंडिंग, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, लेकिन जैसे मैटर है तो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे आगे काम आएगा, है ना। जब हम आगे हायर क्लासेस में जाएंगे वहां पर काम आएगा। और क्लास 9th में भी जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे बीच बीच में मैटर के बारे में बात आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, मैटर को डिस्कस करेंगे, मैटर के टाइप्स डिस्कस करेंगे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो हम परफॉर्म करेंगे ताकि हम मैटर को और ज्यादा डीपली अच्छे से समझ पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैटर होता क्या है। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग में मैटर होता है, ये तो बहुत दूर की बात है। हमें पहले पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। तो आप अभी अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, टेबल्स, चेयर्स। ठीक है, इसके अलावा आपके जो फेलो क्लासमेट्स हैं वो दिख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, डस्टबिन। ठीक है, आपका जो स्कूल बैग है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपके पेन, पेंसिल, बहुत सारी चीजें, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स। तो बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही होंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो प्रेजेंट होंगी आपके आसपास लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, जिनको आप केवल फील कर पा रहे होंगे। जैसे कि एयर है ना, ऐसे ऐसे करेंगे तो मुंह पर हवा आती है। तो ये जो एयर है ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, दिखाई नहीं देती है ना, दिखाई नहीं देती, हम उसको टच नहीं कर सकते लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें इंक्लूडिंग एयर, वो सभी क्या है, मैटर होते हैं। ठीक है, तो हमारे आसपास जो भी है, तो कैसे हम एक प्रॉपर डेफिनेशन कह सकते हैं कि मैटर होते क्या। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं या हम खुद भी मैटर ही तो हैं। तो ऐसा एक प्रॉपर डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए मैटर को समझने के लिए। तो हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, जो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह घेरता है, जिसका खुद का द्रव्यमान होता है, उसी को ही मैटर कहा जाता है। जैसे अगर हम छोटी सी बात है इस मार्कर की बात करते हैं, तो क्या ये मार्कर भी मैटर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये मार्कर क्या कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, यानी कि मास है। इट कैरीज मास, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मास है। दूसरी चीज, अगर इसे हम कहीं पर रखते हैं, मान लो हमने यहाँ पर इसे रख दिया, तो ये इतनी जगह को भी तो ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी जगह घेर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, मास है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसी को ही मैटर कहा जाता है। अब हम खुद की बात करते हैं। खुद, अब आप अपने चेयर पर बैठे होंगे, है ना, हम यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो, हमारा कुछ ना कुछ वेट तो है ना, मास। तो ऐसा तो है नहीं कि हम क्या है, जीरो है हमारा वेट, ऐसा तो नहीं है। हमारा कुछ ना कुछ मास है, वेट है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज, हम जहां पर खड़े हैं या जहां पर बैठे हैं उतनी जगह को हमने ऑक्यूपाई किया, वहां पर कोई दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि उतनी जगह को हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी कि घेर लिया है। जिससे ये पता चलता है कि हम भी क्या है, मैटर है। तो हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, जो दिख रही हैं, ठीक है, वो सभी मैटर हैं, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, उनका मास है। लेकिन जब हम बात करते हैं एयर की, हवा की, तो हम ये तो कह रहे हैं, हमारी बुक्स में भी लिखा रहता है कि एयर क्या है, मैटर है। लेकिन एयर मैटर कैसे हुआ? क्या एयर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या एयर का कुछ कुछ मास है? क्या आपको लगता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है या एयर का मास है? तो हम कैसे कह सकते हैं कि एयर मैटर है, जबकि हमने पढ़ा है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एयर क्या है, मैटर है। जब मैटर की बात करें तो यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स बने हुए हैं मैटर के। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखें, अगर हम बात करते हैं एयर की, जिसको हम कहते हैं वायु, ये जो एयर है, वायु है, ये भी क्या है, मैटर है। लेकिन मैटर तो वही होती है ना जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जबकि एयर का तो हमें मास वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर है?
इसके बारे में आप सोचिए, फिर हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं जिससे हमें ये श्योर हो जाएगा कि ये मैटर है या नहीं है। ठीक है, फिर हम बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि एयर मैटर है या मैटर नहीं है। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए डेफिनेशन को, एग्जाम्पल आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। चलिए, तो क्या आपने सोचा इसके बारे में कि एयर मैटर क्यों है, क्यों हम एयर को मैटर कह रहे हैं? तो एक बेसिक सी एक्टिविटी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, हमने अभी एक छोटी सी चीज मैटर के बारे में बात की कि मैटर होता क्या है। एक प्रॉपर अगर हमें मैटर को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हमने बात की। अभी हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं की कि पहले पहले से ही तो हमें पता नहीं था ना कि मैटर क्या है ना। पहले तो कुछ और चीजें थी, पहले पंच तत्व की बातें होती थी, है ना, कि मैटर क्या है, जो पंच तत्व से मिलकर के बना है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, पांच तत्व। ठीक है, इनसे मिलकर के बना है। तो पहले तो ये कहा जाता था, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम है, वही क्या है, मैटर है। ठीक, चलो तो बात करते हैं एयर के बारे में, एक एक्टिविटी देखते हैं। अब एयर मैटर है या नहीं है, इसके आगे लगा देते हैं एक क्वेश्चन मार्क। एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए एक बीम बैलेंस। ठीक है, अब ये बीम बैलेंस क्या होता है, जिसको हम तराजू भी कहते हैं हिंदी में। अभी तराजू क्या काम करता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब आप कुछ सब्जी लेने, फल खरीदने या कोई भी चीज जिसको क्या कर जिसको नापना होता है, वे करना होता है, जिसको उसको जब आप खरीदने जाते हो तो तराजू रहता है ना कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वो चीज रखते हैं, मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको 1 किलो एप्पल खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एप्पल्स रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलो का वेट रखेंगे, 1 kg। ठीक है, 1 kg का वेट रखेंगे। अगर ये तराजू जाता है ऐसे नीचे को, है ना, स्ट्रेट ना रह करके, तो मान लो ये तराजू है। ठीक है, अभी तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ना रह करके अगर ये इस तरफ जाता है, यानी कि इस तरफ वेट क्या है, ज्यादा है। तो अगर ये तराजू ऐसे जाता है, इसका मतलब क्या है, एप्पल अभी ज्यादा है, हमें क्या करना है, एप्पल को हटा देना है। मान लो ये तराजू कैसा चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी कि ऐसा था, अब ऐसा चला जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन अगर नीचे आ जाता है ना, ये वाला पोर्शन अगर नीचे आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि एप्पल अब कम हो गए हैं, है ना, 1 kg वेट ज्यादा है, एप्पल अब क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। अगर जब ये दोनों क्या हो, बराबर में हो, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड वेट क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी कि तराजू उसी तरफ झुकता है, उसी तरफ को नीचे की तरफ झुकता है जिस तरफ वेट ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे तराजू मान लो ये इस तरफ झुक रहा है, ठीक है, मान लो राइट हैंड साइड झुक रहा है, इसका मतलब क्या है, इस तरफ क्या है, वेट ज्यादा है। मान लो ये इस तरफ झुक रहा है, तो इस तरफ वेट ज्यादा है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है, जो दूसरी तरफ है उसका वेट क्या है, ऑटोमेटिकली वहां पर वेट कम है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए एक बीम बैलेंस या तराजू, जो भी हम कहें। अब ये जो बीम बैलेंस है, साथ में चाहिए हमें 2 बलून्स। बीम बैलेंस हमें चाहिए, साथ में चाहिए 2 बलून्स। अब एक बलून हमें चाहिए रेड कलर का, एक कोई से भी कलर का बलून ले सकते हैं हम। बस हमें दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कौन सा बलून है। ठीक है, तो हम 2 अलग कलर के बलून ले सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए, तो हमें इक्वल साइज के लेने हैं, साइज यानी कि जो जिनमें हम कितनी भी एयर भरे वो दोनों बराबर फूल सके। ठीक है, अब हमने 2 बलून लिए यहाँ पर, दोनों बलून में इक्वल अमाउंट ऑफ एयर भरी है। ठीक है, दोनों बलून में एटम जो है वो इक्वल है, यानी कि इक्वल एयर है। ऐसा नहीं है कि किसी बलून में एयर ज्यादा है, किसी में एयर कम है, नहीं, दोनों में क्या है, बराबर एयर भरी हुई है। तो क्या अब लिख लेंगे हम, यहाँ पर एयर है इसके अंदर, इसके अंदर भी क्या है, एयर है, दोनों के अंदर क्या है, इक्वल इक्वल एयर है। ठीक है, दोनों बलून में। ठीक है, आधा चीज तो आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि बलून के अंदर एयर भरी हुई है, यानी कि बलून के अंदर का जो स्पेस है वो हवा ने ले लिया। तो हवा यानी कि जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर तो रही है ना। खैर, इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बलून को जिसमें हमने इक्वल अमाउंट ऑफ एयर भरी हुई है, उनको क्या करना है, इस तरीके से तराजू पे लटका देना है। ठीक है, दोनों तरफ से।
इस तरीके से लटका देना है दोनों को। मान लो ये बलून ए है, ये है बलून बी। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बलून ए से सारी हवा को बाहर निकाल देना है। तो आप क्या देखोगे, जो बीम बैलेंस है वो कुछ ऐसा टेढ़ा टेढ़ा आपको दिखेगा, ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा आपको दिखेगा। और क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो बलून है, ये रहा बलून, और यहाँ पर जो ये बलून था बी वाला, इसकी तो हमने क्या कर ली, पूरी हवा जो इसके अंदर भरी हुई थी उसको बाहर निकाल दी। तो ये कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। नॉर्मली जब हम शॉप में देखते हो तो बलून ऐसा ही रहता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये है स्टेप 1 कि एयर फिल करनी है बलून्स में। चलो, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टेप 1 एयर फिल करनी है। स्टेप 2 हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल में रखना है ना, दोनों को एक बीम बैलेंस में लटका देना है। ये स्टेप 3 कि एक बलून की हवा बाहर निकाल देनी है। अब जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। अब क्या चेंजेस यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में हमें बात करनी। तो देखो, सबसे पहले दोनों में इक्वल जब एयर भरी हुई थी, इसमें भी उतनी एयर थी, इसमें भी इतनी एयर थी, ठीक है, दोनों में बराबर एयर थी। तो दोनों कैसे थे, एक स्ट्रेट उसमें थे, है ना। बीम बैलेंस का जो ये बैलेंस है वो प्रॉपरली मेंटेन था, क्योंकि अभी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एयर है, यानी कि इक्वल एयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ए वाले बलून से पूरी एयर बाहर निकाल दी, तो यहाँ पर एक मेजर चेंज देखने को मिला। एक मेजर चेंज क्या देखने को मिला, एक नहीं दो मेजर चेंज देखने को मिले। अब वो चेंजेस क्या देखने को मिले हमें, वो चेंजेस ये थे कि पहली चीज तो हमें देखने को मिली कि ये बलून का जो साइज है, जिसमें एयर है उसका साइज बड़ा है, और जिसमें एयर नहीं है उसका साइज क्या है, छोटा सा है। यानी कि यहाँ समझ में क्या आता है, ये तो हमने ऑब्जर्व, पहला पॉइंट था ये ऑब्जर्व हमने किया कि एक बलून जो है उसका साइज बड़ा है और जिससे हवा निकल गई है उसका साइज छोटा है। पहला ऑब्जर्वेशन ये था। दूसरे ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि बीम बैलेंस कैसा है, स्लाइटली टिल्ट है, स्लाइटली का काफी ज्यादा टिल्ट है। यानी कि जिस बलून में अभी भी एयर है उसकी तरफ ये झुका हुआ है। यानी कि इस वाले बलून का, यानी कि बलून बी का जो वेट है, वजन है, मास है, वो ज्यादा है बलून ए से। तो दो चीजें ऑब्जर्व हो गई। अब ये जो दो चीजें हमने ऑब्जर्व की उनका कंक्लूजन क्या था, जो ओवरऑल हमने समझा एक्सपेरिमेंट से वो क्या था, वो अगर हमें समझ में आ जाएगा तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा कि एयर मैटर है या नहीं है। तो देखो, पहली चीज जो कि हमने डिस्कस, पहला ऑब्जर्वेशन जो था उसमें हमने देखा कि इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है। जब इससे हमने एयर बाहर निकाल दी तो इसका साइज छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब एयर बाहर निकाली तब साइज छोटा हुआ ना, यानी कि एयर ने इसके अंदर क्या किया हुआ था, एयर ने इसके अंदर जगह को घेरा हुआ था। जब एयर ने इसके अंदर जगह को घेरा हुआ था तब इसका साइज बड़ा था। अब एयर बाहर आ गई है, यानी कि इसके अंदर की जगह को खाली कर दिया गया है एयर के द्वारा, तो अब एयर बाहर आ गई है तो इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि पहली चीज एयर क्या करती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ गई कि एयर स्पेस को, खाली जगह को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो ये बलून, इसके अंदर जब हम एयर भरेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसकी शेप को बढ़ाएगा, है ना। अब ये जो बलून है इसमें एयर जो भरी हुई है, ठीक है, अगर हम इसमें और एयर भरते हैं तो इसका साइज और बड़ा हो जाएगा, और भरेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा भरेंगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा ये बलून, ठीक है। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ गई है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब दूसरी चीज ये है कि जब हम इस बीम बैलेंस को देखते हैं, अभी तो ये ऐसा था लेकिन अभी ये क्या हो गया है, टेढ़ा हो गया है। यानी कि इस वाले बलून की तरफ ये टिल्ट हो गया है, यानी कि झुक गया है ना। ऐसा टिल्ट होना का मतलब है टेढ़ा होना, ठीक है। तो किसकी तरफ टिल्ट होगा बीम बैलेंस, जिसका वेट ज्यादा होगा, यानी कि जो बलून बी है उसका वेट ज्यादा है बलून ए से। अब वेट क्यों ज्यादा है बलून बी का, क्योंकि बलून बी के अंदर अभी भी क्या है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है हमें, एयर हैज मास, एयर हैज मास।
तो ये दो चीजें जो जरूरी है स्पेस और मास, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास होना, ये दोनों चीजें जरूरी है किसी भी चीज का, है ना, मैटर होने के लिए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, इसका मास भी होता है, इसीलिए एयर जो है वो मैटर होती है। करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया है कि एयर क्या है, एयर एक मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है और मास होती है। तो अभी आपको अपने क्लासरूम जो दिख रहा है ना, आप स्टूडेंट्स के अलावा जो आपके अदर जो क्लासमेट्स हैं या जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, टेबल है, चेयर है, बैग है, ब्लैक बोर्ड है, इसके अलावा आपको जो रूम है ऊपर नीचे पूरा खाली दिख रहा होगा, तो वो खाली नहीं है, वो असल में एयर ने उस रूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर एक एम्प्टी ग्लास है, एक खाली ग्लास है, तो क्या ये ग्लास सच में एम्प्टी है? नहीं, सच में एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इस ग्लास को किसने किया हुआ है, एयर ने इस ग्लास को के अंदर के स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो कोई भी चीज अगर हमें खाली दिखती है, मान लो ये खाली बॉटल रखी हुई है, तो कोई भी चीज अगर हमें खाली दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली, वो कंप्लीटली खाली नहीं है, उसके अंदर का जो स्पेस है वो एयर ने, हवा ने, एयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ये जो खाली ग्लास, खाली बॉटल आपको दिख रही है, इसका मतलब ये खाली नहीं है कंप्लीटली, इनका अंदर का जो स्पेस है वो एयर ने घेरा हुआ है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। ठीक, तो हमारे जो क्लासरूम है उसका जो पूरा स्पेस है, हर जगह का पूरा स्पेस एयर ने घेरा हुआ है। हम कह सकते हैं एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एयर जो है वो हर जगह उपस्थित होती है। ठीक, तो यहाँ पर इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में बात आ गई है कि एयर एक मैटर होती है या मैटर होता है। ठीक है, एयर मैटर होती है जो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स में हर एक चीज मैटर से बनी हुई है। ठीक है, चलिए, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, दैट इज, तो मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। मास की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड वॉल्यूम की बात करें इज क्यूबिक मीटर, एम क्यूब। ठीक है, अगर मेजरिंग वॉल्यूम की बात करें लीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब, या 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, या 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सीएम क्यूब। ठीक है, तो हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं। वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है, वो है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक है, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, उनका कहना था कि पंच तत्व से मिलकर के ही हर एक चीज बनी हुई है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड द सिमिलर क्लासिफिकेशन, और जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे उनकी भी कुछ सिमिलर क्लासिफिकेशन ही थी। उनका कहना भी यही था कि पंच तत्व यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से ही हर एक चीज बनी हुई है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न साइंस देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मॉडर्न साइंस में 2 तरह का क्लासिफिकेशन है मैटर का। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और एक केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मैटर क्लासिफाइड इन अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैटर 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चों 3 टाइप के हैं लेकिन 5 टाइप के भी होते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, वैसे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन हम क्लास 10th 12th तक हम 3 स्टेट ही पढ़ते हैं। इसके अलावा 2 स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे वैसे थोड़ा बहुत यहाँ पर, लेकिन फिलहाल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। जहां पर अगर हम बात करें 3 तो ये है, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में भी दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होते हैं बच्चों होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, इसमें भी हम अलग अलग चीजें पढ़, जैसे होमोजीनस में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में, अभी हम क्लास 9th में पढ़ ही रहे हैं, सॉल्यूशन है ना, चैप्टर हमारा चल रहा था। इसके अलावा हेट्रोजीनस में हम पढ़ते हैं सस्पेंशन एंड कोलॉइड। ठीक है, सस्पेंशन कहें या कोलॉइडल सॉल्यूशन कहें। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर ही रहे थे साथ साथ चैप्टर हम जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर वेरियस सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे उस चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर मैटर का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैसे कैसे मैटर को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए, फिर इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली हम फोकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को तो हम आगे क्लास 9th में जो चैप्टर है वहां पर भी पढ़ रहे हैं, जो हमारा स्कूल का सिलेबस है उसमें भी है ही ना केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोजेनस, हाइड्रोजिनस, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, ये तो हम वहां पर भी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा हम फोकस इन पर करेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिए आप एक बार। चलिए, तो मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। तो मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जो शेप में, साइज में, नेचर में एक दूसरे से यानी कि अदर टाइप ऑफ मैटर से डिफरेंट होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर के जो पार्टिकल है ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट अ सर्टेन मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअली विद नेकेड आइज। तो ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, यानी कि बेसिकली जिससे मैटर मिलकर के बना है उसी को ही हम मैटर के पार्टिकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जैसे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक मैटर बना रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफी ज्यादा टाइनी यानी कि स्मॉल होते हैं। इतने ज्यादा स्मॉल, इतने ज्यादा छोटे ये होते हैं कि इनको नग्न आंखों से, नेकेड आईज से हम देख भी नहीं सकते। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर के कोई मैटर बना हुआ होता है, इसे कहा जाता है एटम। ठीक है, अब ये हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे मैटर, एटम के बारे में। एटम्स मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं किसी भी मैटर को। अब ये जो एटम है ये भी और छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खैर वो हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, फिलहाल हमें इतना ही समझना था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, और ये जो छोटे पार्टिकल हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। क्लियर है? एक बार आप देख लीजिए इसे। तो बच्चों आज हमने बेसिक चीजें पढ़ी मैटर के बारे में, एक बेसिक एक्टिविटी हमने परफॉर्म की जिससे हमें ये पता चल गया कि एयर मैटर है या मैटर नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।